सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर कोहलर से परीक्षा बार बार प्रश्न पूछती है, चाहे आपका ये यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो या फिर आपका महासंग्राम सुपर टेट हो। यहाँ पर सवाल जो है पूछे जाने हैं तो कोहलर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कोहलर का कहना अलग था। इनका कहना ये था कि अधिगम जो होता है वो सीखा नहीं जाता, अधिगम जो है वो धीरे धीरे नहीं होता, अधिगम जो होता है वो अचानक से होता है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब यहाँ पर हम इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। पूरी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे जो कि परीक्षा में पूछी जाती है, उनकी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कोहलर ने प्रयोग किया था, किस पर प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, यहां पर आप देखोगे चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था, आपका कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था, आपका पावलो ने किया था, पावलो ने। दूसरी बात, आपका कबूतर पर और चूहों पर किसने प्रयोग किया था, ये थे आपके स्किनर। मैंने बताया था स्किनर जो है पुनर्बलन पर बात करते हैं। यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह का पुनर्बलन होता है। नकारात्मक पुनर्बलन जो होता है सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा हो जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और अनुक्रिया पर बल देते हैं, ये जो है इनका RS टाइप है, थॉर्नडाइक का SR टाइप है, ठीक है। और इनका है CAR टाइप, ठीक है, CR टाइप होता है, C मतलब कि होता है कंडीशनल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सवाल आप देखोगे कि बंदर पर किया था, बार बार आपको देखने को मिलता है। एक होता है चिंपैंजी, तो आपको जहाँ पर चिंपैंजी और बंदर दोनों दिखेंगे, आपका जो राइट आंसर जाएगा वो चिंपैंजी के साथ जाएगा। और नाम क्या था उसका, सुल्तान नाम था। कितने प्रयोग किए थे भैया, कितने प्रयोग किए थे, कुल 2 प्रयोग किए थे। यहाँ पर कोहलर के कुछ प्रयोग थे। यहाँ पर देखिए कोहलर का एक भूखे चिंपैंजी पर, सुल्तान नाम था उसका, 6 चिंपैंजियों पर उन्होंने प्रयोग करा था। 2 तरह के प्रयोग थे। तो पहला प्रयोग देख लेते हैं। पहला प्रयोग ये था कि बंदर को कमरे में बंद कर दिया गया था, चिंपैंजी भूखा रखा गया था ताकि उसमें उत्तेजना उत्पन्न हो जाए, क्योंकि भूखा इंसान ही कहीं ना कहीं खाने के पीछे भागता है। जैसे आप बेरोजगार हो, रोजगार के लिए आप बिल्कुल पागल हुए पड़े हो कि जब सुपर टेट आएगा तो हम सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए परेशान हो। उसने उस कमरे की छत पर कुछ केले बांध दिए। अब देखिए प्रयोग को मैं सिंपल तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। पहला प्रयोग देख लीजिए और दूसरा प्रयोग देख लीजिए, डिटेल में है, चीजें पढ़ लीजिएगा, एक बारी पढ़ना जरूरी भी होता है, ठीक है। साथ ही साथ अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत ये बताते हैं और इनको प्रभावित करने वाले कारक जो है कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब चलिए देख लेते हैं, प्रयोग देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए 2 प्रयोग थे। एक था यहाँ पर बंदर है, चिंपैंजी है, यहाँ पर ये बंदर चिंपैंजी है, और यहाँ पर केले को क्या कर दिया गया, टांग दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर छड़ी रख दी गई, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। इस छड़ी को जैसे कि आप देखोगे, जैसे झटकोगे, ठीक है, या फिर एक दूसरे को साथ अटैच करोगे, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, छड़ी जो 3 है आराम से लंबा हो जाएगा और ये केले को पकड़ करके खींच करके खा सकता है। पहला एक्सपेरिमेंट केला जो था वो अंदर था, इसको याद रखिएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट में केला जो था वो बाहर था, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट 2 एक्सपेरिमेंट थे, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, वो आपका केला ऊपर टांगा गया था, और दूसरा एक्सपेरिमेंट था कि आपका यहाँ पर केला जो था वो बाहर था, पिंजड़े के अंदर नहीं था। अब कुछ सवाल आते हैं कि क्या ये अधिगम जो है हर व्यक्ति कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन कर सकता है उसको भी देख लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी आलोचना भी काफ़ी सारी हुई। देखिए ये एक्सपेरिमेंट उसी पर किया जा सकता है जिसमें बुद्धि होना चाहिए। अब देखिएगा, अंतर्दृष्टि बुद्धि को प्रभावित करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है, ये एक्सपेरिमेंट मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंसान के पास जो होता है वो बुद्धि होता है, जानवर के पास बुद्धि नहीं होता। अब देखिएगा, चिंपैंजी जो होता है एक इंसान की ही प्रजाति है, पहले एक तरीके से देखा जाए तो अंतर्दृष्टि का संबंध प्राणी की बुद्धि से होता है। चिंपैंजी की अपेक्षा मनुष्य अधिक बुद्धिमान होता है, इसलिए उनमें अंतर्दृष्टि अधिक पाई जाती है, या उच्च और बौद्धिक स्तर वाले जीवों में अंतर्दृष्टि जो है वो अधिक होती है। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था, ये सिद्ध करना चाहता था कि जो आप यहां पर देखोगे कि जो मनुष्य है वो पशु से श्रेष्ठ है। और ये यूपी टेट में परीक्षा में पूछा भी गया प्रश्न है, तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। बुद्धि जिसमें ज्यादा होगी, अंतर्दृष्टि ज्यादा होगा। अब मान लीजिए आप बुद्धिमान हो, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि केले को कैसे निकालना है, बाहर केला कैसे, उसको कहीं ना कहीं आपको भूख लगी है तो कैसे उसको आप अपने पास ले सकते हो, कैसे उसको खा सकते हो, ठीक है। जिसके पास बुद्धि नहीं वो कैसे कर सकता। अनुभव, पूर्व में किए गए कुछ अनुभव जो है उस समस्या को सुलझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो याद रखिएगा, अनुभव का होना भी जरूरी है, बुद्धि भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए। अनुभव का स्थानांतरण एक दूसरी परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति मदद करता है। जैसे आप साइकिल चलाना सीख चुके हो, ठीक है, साइकिल चलाना सीख चुके हो, बैलेंस बनाना सीख चुके हो, बाइक चलाना सीख रहे हो। अब बाइक तो यार बैलेंस तो बना दोगे बाइक पर, लेकिन यहाँ पर क्लच गियर किस तरीके से आपको इसमें कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनाना है, वो थोड़ी सी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। लेकिन बैलेंस बनाना तो आपने सीख लिया ना पहली परिस्थिति से। तो ये सारी चीज़ें देखोगे, अनुभव भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
साथ ही साथ समस्या का प्रत्यक्षीकरण, समस्या आपके सामने है, उसको आप देखोगे कि समस्या जो है पूर्ण रूप से आपके सामने नहीं होगी। समस्या का प्रत्यक्ष, देखिए परसेप्शन की बात की जा रही है, अंतर्दृष्टि का विकास करता है। जब तक समस्या का पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण नहीं होता तब तक अंतर्दृष्टि संभव नहीं है। अंतर्दृष्टि पर समस्या की रचना भी प्रभावित करती है, किस तरीके की समस्या है ये भी डिपेंड करता है। पता चले आपको बांध दिया गया, केले ऊपर टांग दिया गया, तो आप कभी जीवन में उस केले को नहीं अचीव कर सकते, कभी केले को खा नहीं सकते। तो यहाँ पर वैसा कहीं ना कहीं वैसा लॉजिकल भी होना चाहिए। पता चले आपने 12th पास ही नहीं किया है और आप बीएड के एग्जामिनेशन में बैठ जाते हो या फिर सीटेट के एग्जामिनेशन में बैठ जाते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो प्रत्यक्षीकरण रचना भी इंपॉर्टेंट है कि समस्या किस तरीके की है और किसको देना है। और प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर दोस्त, कि अगर प्रयास नहीं करेगा बच्चा तो कैसा, देखिए ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। कारक जो है इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा पूछती है। कारक जो है इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा पूछती है कि प्रयास है, प्रत्यक्षीकरण है, और साथ ही साथ आपके बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको रोल प्ले करती है, जैसे कि अनुभव होना चाहिए, जैसे कि बुद्धि होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिएगा, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको भूख ही नहीं लगी, और उसके सामने केले टांग दो यार और 2 घंटे बिठा रखो, नहीं, वो केला अचीव नहीं करना चाहता, उसके पास भूख नहीं है। तो याद रखिएगा, वो प्रयास तभी करेगा जब उसके अंदर भूख होगी, जब उस चीज़ की चाहत होगी। पता चले कि वो केला खाता ही नहीं, वहाँ पर टांग दो केले को, तो कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। ठीक है, शैक्षिक महत्व के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट PDF आप लोगों के लिए बस तैयार की जाती है, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम से जरूर जाकर के देख लीजिएगा सारी विशेषताएं जो परीक्षा पूछती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोहलर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, इस सवाल पूछा जा रहा है। तो कोहलर कहाँ के थे, देखिए रूस का हमने देख लिया था, पावलो जो थे वो रूस के थे। अमेरिका के हमने देख लिया था, क्या है, स्किनर है और थॉर्नडाइक है। पावलो ने कुत्ते पर प्रयोग किया, इन्होंने किस पर, बिल्ली पर प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया। और जर्मनी के यहाँ पर चिंपैंजी पर प्रयोग करते हैं कौन, कोहलर। ठीक है, तो चिंपैंजी पर प्रयोग करते हैं कौन, कोहलर। तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं गेस्टाल्ट का पूरा अर्थ क्या होता है। अधूरा होता है, निश्चित होता है, अचानक होता है, समग्र होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसका पूरा आंसर। तो देखिए आपके लिए PDF बिल्कुल शानदार तैयार की गई है। देखिए गेस्टाल्टवाद यह एक जर्मन भाषा का शब्द है। सवाल जब पूछेगा तो आप ये ना लगा करके आ जाओ कि लैटिन भाषा का शब्द है, बार बार लैटिन भाषा देखने को मिलता है, ग्रीक भाषा देखने को मिल जाता है। तो ये याद रखिएगा, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण आकृति या संपूर्ण आकार। इसको याद रखिएगा, पूर्ण आकृति या संपूर्ण आकार। प्रतिपादक कौन है, मैक्स वर्दिमर। तो जब भी गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक पूछेगा, प्रतिपादक पूछेगा, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर कौन है, मैक्स वर्दाइमर हैं। ठीक है, लेकिन उसमें प्रयोग सबसे पहले किसने करा था, तो वो थे आपके कोहलर। संपूर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर। तो देखिएगा कभी कभी परीक्षा में ना दोनों जब ऑप्शन देगा ना प्रतिपादक में, तो ये वाला आंसर सही होगा, लेकिन कई बार वर्दाइमर नहीं देता है तो कोहलर जो होगा आपका राइट आंसर होगा। कुछ उपनाम भी हैं, जैसे संपूर्णवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। संपूर्णवाद समझते हो सारी चीज़ें, संपूर्णता का सिद्धांत मतलब गेस्टाल्टवाद का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, मतलब कि संपूर्ण, समग्र। अवयववाद का सिद्धांत कोहलर। ठीक है, गेस्टाल्टवाद यहाँ पर क्या कहता है ये देख लीजिए थोड़ा सा। गेस्टाल्टवाद ये कहता है कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती है तब तक उसका हल नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है यार, जब तक समस्या नहीं होगी उसका हल नहीं होगा। जैसा कि आप भूखे, जब तक आप भूखे नहीं होगे, ये केले के लिए आप मेहनत नहीं करने वाले हो। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि क्या इसको चाहिए। ठीक है, तब जाकर के हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और एक शिक्षक, अच्छा शिक्षक को क्या है, जो कि छात्रों की समस्या को पहचान सके। अब छात्रों की समस्या को पहचानना कैसे होता है, जैसे बच्चों के सामने 4 प्रश्न कर दीजिए, 4 प्रश्न कीजिए। अब 4 में से 3 प्रश्न बच्चे दे पाते हैं और 1 नहीं दे पाएंगे, समझ जाइए कि उस प्रश्न में उन बच्चों को दिक्कत है, और उन प्रश्नों के बारे में दोबारा से उनसे बात कीजिए। ठीक है, उदय कब हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जो उदय था 1920 में हुआ था। इस सिद्धांत से क्या देखने को मिलता है, समस्या विधि, समस्या समाधान विधि देखने को मिल जाता है। समस्या विधि है, विश्लेषण विधि का जन्म हुआ है, इसको याद रखिएगा। विश्लेषण विधि और समस्या विधि का यहाँ पर जन्म हुआ है। अब देखिएगा शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर सूत्र का जन्म हुआ है, कौन सा, संपूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, संपूर्ण का सिद्धांत है ना, आपको पता है संपूर्ण का सिद्धांत है, संपूर्ण का सिद्धांत है बुद्धि, अनुभव, प्रत्यक्षीकरण, ये सारी चीज़ें देखोगे, प्रयास, ये सारी चीज़ें क्या है, एक कंप्लीट करती हैं चीज़ों को। तो संपूर्ण से अंश की ओर जब भी पूछेगा तो याद रखना, इसको गेस्टाल्टवाद का एक शिक्षण सूत्र है, इसको याद रख लीजिएगा कि संपूर्ण से लेकर के अंश की ओर। आपको शॉर्ट नोट्स हैं जिसको देख लीजिएगा विशेषताओं को लेकर के। सीखने की विशेष प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है, ये कौन कहता है, गेस्टाल्टवाद। सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे न होकर के अचानक होती है, ये संज्ञानात्मक से आप यहाँ पर वो ना कर दो यार, क्या नाम है, पियाजे साहब ना कर दो। सीखने की प्रक्रिया के बारे में बात की जाती है कि ये संज्ञानात्मक होती है, इसको याद रखना, पियाजे नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ये होंगे आपके कौन, गेस्टाल्टवाद, कोहलर। ठीक है, संज्ञानात्मक होती है, बुद्धि से होता है। ठीक है, सूझ से उत्पन्न होता है, सूझ कहाँ होता है, ज्ञान से। ठीक है,
सीखने की प्रक्रिया जो होती है धीरे धीरे नहीं होती है, अचानक होती है, बार बार परीक्षा पूछती है। सूझ होती है, अचानक होती है। सूझ के लिए समस्या का होना अति आवश्यक है। जब समस्या ही नहीं होगी तो सूझ कैसे उत्पन्न होगी, इसको भी आप चीज़ों को समझिएगा। अब शिक्षा में महत्व देख लीजिएगा। सूझ के द्वारा बालक समस्या का हल कर सकता है, कल्पना करना, तुलना करना, तर्क करना महत्व है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए दोस्त डिज़ाइन की गई है। पढ़ने वाला बच्चा ना कभी भी बहानेबाजी नहीं करता। प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ यार, चीज़ों कॉन्सेप्ट को कर लो, प्रैक्टिस सेट अपने आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल और पूछा जा सकता है कि जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, ठीक है, अंतर्दृष्टि की व्याख्या जो है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या जो है वो किस पुस्तक से की गई है। सबसे पहले आप देखोगे इस सिद्धांत का प्रतिपादक जो किया गया था, ठीक है, इस सिद्धांत के बारे में जब बताया गया था अंतर्दृष्टि सिद्धांत के बारे में, तो ये किस पुस्तक से ली गई है, तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से ली गई है 1959। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस्टाल्ट के आगे बहुत सारी चीज़ें लगा दी जाती है, लेकिन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी याद रखिएगा और 1959, ठीक है। तो आपने अब सारी चीज़ें देख ली। कोहलर द्वारा सीखना क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं संज्ञानात्मक, मैंने अभी बताया, स्वायत्त, यादृच्छिक, ठीक है। एक ऐसी स्थिति जिसमें पशु, देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। परिस्थितियों के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण, ये सारी चीज़ें। अब एक बार जिसने भी डिटेल में कॉन्सेप्ट को देख लिया है वो कभी भी जीवन में कोहलर से लेकर के परेशानी नहीं होगी। हाँ, जब भी आपको थोड़ी सी परेशानी आती है, एक बार पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर दिया हुआ है, उसको आप एक बार रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत, समग्र मतलब कि संपूर्ण का, कोहलर का सिद्धांत, ये सारे उपनाम है। और ऊपर भी हमने संपूर्ण सिद्धांत और समग्रवाद का सिद्धांत हमने देख लिया। तो जो यहाँ पर निष्कर्ष निकल के आता है कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना अधूरा नहीं होता, ना ही निश्चित, ना ही अचानक, ठीक है। अचानक तो होता है इसमें क्या, गेस्टाल्ट का अर्थ अचानक नहीं होता, अचानक तो इसमें अधिगम होता है, लेकिन समग्र इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर पूछा जा रहा है गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिएगा प्रवर्तक पूछता है और यहाँ पर चारों ऑप्शन होंगे तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। अगर वर्दाइमर नहीं होंगे तो वहाँ पर कोहलर हो जाएंगे, लेकिन अभी वर्दाइमर हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, सूझ के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत, समग्रवाद, सभी ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू थे। आपने देखा 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर, 10 मिनट के अंदर अंदर सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया, क्वेश्चंस भी देख लिए और साथ ही साथ थ्योरी भी देख ली। तो अभी फटाफट पीएस एकेडमी को यहाँ पर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।